श्री वृंदावन बिहारी लाल की, जिरखोद हनुमान धाम की, जिरखोद वाले श्री बिहारी बिहारिणी जू की, जिरखोद के सभी सिद्ध पुरुषों की समाधि की, हमारे महंत परम पूज्य अनंत श्री विभूषित पूज्य श्री रामदास जी महाराज की, महंत महामंडलेश्वर पूज्य श्री भरत हरि जी महाराज की, आचार्य पूज्य श्री शिवम साधक जी महाराज जी की, पूज्य श्री बद्रीनाथ वाले महाराज जी की, हनुमानगढ़ी वाले महंत जी की, पूज्य यशवर्धनाचार्य श्री हापुड़ वाले महाराज जी की, सभी संत जनों की, सभी पदयात्रियों की, सनातन हिंदू एकता पदयात्रा की, आगे आकर जिनने पहले ही भंडारा पालो उनकी, हर हर परम पूज्य सिद्ध संत श्री पूज्य बाबा किशनदास जी महाराज की, परम पूज्य सिद्ध महात्मा पूज्य श्री मंगलदास जी महाराज की, आज के आनंद की, सनातन हिंदू एकता पदयात्रा की, भगवान की बहुत कृपा है भैया। 10 दिवसीय सनातन हिंदू एकता पदयात्रा आज अपने प्रथम पड़ाव पर पहुंच गई। ये तो पहले ही दिन है, पहले दिन बीच में विश्राम नहीं रखा तो आपको थोड़ा कष्ट हुआ होगा, नहीं हुआ तो कल अनुभव होगा। हमको तो हुआ, हमको तो दादी याद आ गई। कल प्रातः काल 7 बजे इसी प्रांगण में हम लोग बैठकर 7 शपथ लेकर सामूहिक अर्जी लगाकर राष्ट्रगान गाकर और हनुमान चालीसा पढ़कर चले। आज थकान बहुत थी, लेकिन सिद्ध संतों की समाधि के दर्शन करके जिरखोद वाले पूज्य महाराज जी ये तो अक्खड़ी फक्कड़ एकदम सीधे साधे हैं। माइक पकड़ाया तो सीधा बोले, बोले अब हमें जुकाम है, लो पकड़ो माइक। हमारो गलो बैठो लो जो है माइक पकड़ो। भूखे भजन ना होए गोपाला, जब धरी तुम्हारी कंठी माला। ऐसे महात्मा बड़े सीधे। अच्छा जब गए भी तो ऐसे खड़े भाई कि मानो अपनी भर हो बाकी कोई ना हो। ऐसे फक्कड़ महात्मा, उनके दर्शन भय। पूज्य बाबा सिद्ध योगी श्री मंगलदास जी महाराज जी के दर्शन भय। समाधि के हमने दर्शन करे। हमको बैठते ही पता लगा कि जिरखोद मंदिर लगभग 800 वर्ष पुराना है। गुरु परंपरानुसार यहाँ सेवा चल रही है। एक विशालकाय गौशाला भी है जहां गौ सेवा भी हो रही। मंच पर आए तो आधी थकावट बची थी, तो हमारे अति प्रिय शीतल भैया ने पहले भजन सुनाया, सो 75% थकावट गायब हो। पर लास्ट वाली हमें जो लग रही थी कि वह आज ना उतरे, कल ही उतरे। पर जो सरस्वती की कृपा, जो शारदा मैया की कृपा, जो सनातन के प्रति अटूट श्रद्धा हमारे परम प्रिय, और हम तो इनको नाम लेकर इनके नहीं, जब भी ये आते हैं तब भोले बाबा ही कहते हैं।
इनकी जटाएं भी वैसी हैं, और ये गाते ही केवल शंकर जी का है। गाते तो सबका है, और ज्यादा इनका मन भोले बाबा में ही रमता है। और ज्यादातर इनके भजनों का यदि वीडियो देखो तो कहूं पहाड़नी पे टंगे दिखा। ऐसे हंसराज रघुवंशी जी, जो जिनका स्वास्थ्य भी ठीक नहीं, बल्कि हमने खराब नहीं किया। काशी गए थे, वहां कुछ ठंड खा के आ गए, पर मात्र एक संदेशा हमने भेजा कि हम पदयात्रा कर रहे हैं और पहले ही दिन यदि आप आ जाएंगे तो शक्ति की नगरी से हम चलेंगे। कात्यायनी माता शक्ति है और शिव के बिना शक्ति अधूरी है, शिव का मिलन हो जाए। और हमारी फोन से बात भी नहीं हो पाई, हम इतने बिजी हो गए। इतनी सरलता, इतनी सौम्यता, इतनी सहजता कि हमने संदेशा भेजा, इनके इस ऋण को हम चुका नहीं पाएंगे। अभूतपूर्व निष्ठा दिखाकर जो बची खुची हमारी थकावट थी, वह अब बिल्कुल ही चली गई। अब मन तो ऐसो कर लो, दो ठैया को लुचाई दे दे या रोटी दे दे। महाराज खवाएं तो बात अलग है, ना खवाएं तो भूखे ही से। हम फिर से 8 किलोमीटर चल दें, लेकिन वो तुम भी जाना तो हम भी जाने कि चल लेनी है, इसलिए हमने ऐसा कह दिया। चलना तो सुबह ही है। सामाजिक समरसता के लिए, हिंदुओं की एकता के लिए आप लोग जो पुरुषार्थ कर रहे हैं, जैसे 550 वर्ष बाद राम मंदिर बना और जिन्होंने राम मंदिर आंदोलन में अपना बलिदान दिया, उनके आज पौत्र परपौत्र कहते कि हमारे परदादा राम मंदिर के अभियान में सम्मिलित थे। कालांतर में, भविष्य में जब कभी हिंदू राष्ट्र होगा, हिंदुओं की एकता होगी, तो आपके पौत्र परपौत्र गाएंगे कि हमारे दादा पदयात्रा में जाकर हिंदू राष्ट्र का समर्थन करने गए थे। और दादा नहीं, दादी भी, माताएं भी कम थोड़ी है। हमको अभी आते आते बताया 45% माताएं पदयात्रा में। तो किसी ने कहा कि इतनी संख्या माताओं की, भैया जितनी भीड़ आज पहले ही दिन हो गई, हमारे तो पूरे सेवादारण के हाथ पांव फूल गए व्यवस्था करत करत। लेकिन हम ये जानते हैं आपका स्नेह, आपका समर्पण बहुत अभूतपूर्व है। किसी भी परिस्थिति में आप लोग मुस्कुरा रहे, ये कर्जा है हमारे ऊपर। आप हिंदुओं के लिए, 80 करोड़ हिंदुओं के लिए सड़कों पर आए, आपने हमारा साथ दिया। जाओ, पीढ़ी दर पीढ़ी बजरंग बली तुम्हारा साथ दे। जाओ, जिन बालाजी की प्रेरणा से, जिन सन्यासी बाबा की प्रेरणा से हिंदुओं की एकता के लिए, भेदभाव, छुआछूत मुक्त भारत को बनाने के लिए हम ये जो 2.0 की दूसरी पदयात्रा कर रहे हैं, इस पदयात्रा का जो पुण्य फल है, हम अपने आराध्य हनुमान जी से कह रहे, हे हनुमान जी, हमारा भी पुण्य फल ले लो। जो पदयात्रा में आए हैं उन सबको ये पुण्य फल प्राप्त हो जाए। ऐसी श्रद्धा हमने भैया स्वप्न में नहीं देखी। रास्ते में रस्सा लगत जा रहा, रस्सा की चोटें लगत जा रही, फिर भी जयकारे बंद नहीं हो रहे। रोडों पे खड़े सो तो ठीक है, पेड़ों पे टंगे लोग देखे। पेड़ों पे तो कई लोग हमने टंगे देखे, जो द्वार बनाए वे द्वार पे टंग गए। हमने पूछा ये क्या है? बोले ये तोरण द्वार है। हम कहे तोरण द्वार तो है, पर ये तोरण द्वार पे लोग क्यों हैं? बोले ये स्वागत वाले। हमका स्वागत वाले नीचे तो देखे थे, ये ऊपर हम पहली बार देख रहे। बोले आप जिरखोद आ गए। हमका फिर बहुत बढ़िया है, फिर तो भगवान की कृपा है। अनेक गांव पड़े, वृद्ध वृद्ध माताएं, बूढ़ी बूढ़ी माताएं, छोटे छोटे से बाल गोपाल खूब नारे लगा रहे, खूब आशीर्वाद दे रहे। देखो भैया,
एक बात हम निवेदन करें, कली काल में केवल और केवल एकता की ही ताकत है। सुनो ध्यान से, बांग्लादेश में हिंदुओं के पास पद भी था, कद भी था, धन भी था, एक झटका में सब बर्बाद हो गया। पद चला गया, धन लुट गया, संततियों के साथ अत्याचार हुआ, संपत्ति लुटी और संतति लुटी, और अकेले हलवा राम बचे। प्राणों की बारी आ गई, अंत तो गत्वा हाथ जोड़ करके भागना पड़ा। हम ये जो पदयात्रा कर रहे, ये यदि 20 साल बाद करते तो हिंदू कहते बहुत बढ़िया है, क्योंकि 20 साल बाद भारत का हिंदू अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहा होगा, ऐसा समय आ रहा। इसीलिए हमारे मन में गुरु प्रेरणा से विचार आया कि ना तो पद रह जाना है, न कद रह जाना है। ये जो पदयात्रा हम कर रहे हैं, आपके बेटा बेटियों की रक्षा के लिए कर रहे हैं, आने वाली संतति की रक्षा के लिए कर रहे हैं, ताकि तुम्हारी नातनी पोतनी लव जिहाद में ना पड़े, तुम्हारी जमीनों पर लैंड जिहाद ना हो गए, तुम्हारी संपत्ति पर किसी दूसरे धर्म मजहब के लोग आक्रमण ना करें। उसका मात्र एक उपाय है, जातियां तो हों पर जातिवाद खत्म हो जाए। जातीय अहंकार जब तक हिंदू नहीं छोड़ेगा, तब तक हिंदू एकता संभव है। ताली बजाने से, हिंदू हिंदू के नारे देने से या पदयात्रा करने से भारत हिंदू राष्ट्र नहीं बनेगा, लेकिन पदयात्रा करने से विरोधियों को यह पता लग जाएगा अब इकट्ठे हो गए, इनसे भिड़ना नहीं है, तो रोक लगेगी। बालों का एक विज्ञान है, जिनके बाल झड़ते हो वो सुनो। बालों का एक विज्ञान है, डॉक्टर के पास जाओ तो डॉक्टर सबसे पहले क्या कहता, नए बाल बाद में उगेंगे, पहले जो बचे हैं वे ही बचे रहे। आप तो मुसीबत से गुजरे ही चुके, आप तो बाल बाल ही बचे, बहुत जने हैं। खैर हम भी हल्का फुल्का मुसीबत से जूझ रहे हैं। सुनो, बालों, खैर आपको तो ये टेंशन ही नहीं है, भोले बाबा की बहुत कृपा है, इतने घने 2-4 लटों में ही हमारे ऐसे हो जाने, तो पूछो ना। हाँ, तुम तो सफाई चट्ट हो बिल्कुल, चमन बरस रहा है, बिल्कुल एयरपोर्ट नजर आ रहा है, बुरा ना मानना, और लग भी जाए तो हम कल चले भी जाएंगे। हाँ, सुनो, बालों का विज्ञान है कि यदि आपके बाल झड़े तो डॉक्टर के पास जाओ तो डॉक्टर क्या कहता है, नए बाल बाद में उगेंगे, पहले जो बचे हैं वे बचे रहे, उसके लिए दवाई ले लो। तो लोगों ने हमसे पूछा कि आप सनातन हिंदू एकता पदयात्रा क्यों कर रहे हैं? घर वापसी बाद में करवाएंगे, पहले जो तरफ जा रहे वे तो बच जाएं, वो तो बच जाएं। वो कैसे बचेंगे? हिंदू ईसाई में कन्वर्टेड होता है तो सिस्टर और सर कहलाता है, हिंदू मुसलमानों में कन्वर्टेड होता है तो भाईजान अम्मा जान कहलाता है। पर हिंदू हिंदू में रहे तो ये बोले कुर्मी हैं, ये पटेल हैं, ये पंडित जी हैं, ये फलाने जी हैं, ये वर्मा जी हैं, ये जाट जी हैं, ये गुर्जर जी हैं। हम ये नहीं कह रहे कि आप ये जातियों के सरनेम मिटा दो ना, पहले ये कहो कि हम हिंदू हैं और हिंदुस्तान हमारा है। अब आप कहोगे गुरुजी पदयात्रा क्यों कर रहे? पूछो क्यों कर रहे? देखो, हमें शौक तो चढ़ा नहीं है घूमने का और पांव में फोड़ा पड़वाने का। दूसरी बात, हमको नेताजी बनना नहीं है, सो वोट मांगना नहीं है, ठटरी बनाओ। तीसरी बात, हम काऊ पार्टी के नहीं है कि पार्टी को भला होगा। फिर पदयात्रा क्यों कर रहे? सुनो बहुत ध्यानपूर्वक भैया,
आज यदि हिंदू नहीं बचेगा, हिंदू एक नहीं होगा, तो अभी आप 9 राज्यों में अल्पसंख्यक हुए हो और वो अर्धसंख्यक होने की कगार पर आ गए। जिस दिन वो अर्धसंख्यक हो जाएंगे, तुम अल्पसंख्यक हो जाओगे, संपत्ति तुम्हारी होगी, कब्जा उनका होगा। पर देश में कानून है, देश में संविधान है, कानून मजबूत है। जो उपद्रव करते हैं उनके घर पे बुलडोजर भी चलती, हमने ऐसा देखा है न्यूज में। हम आपसे एकमात्र प्रार्थना हिंदुओं से करना चाह रहे, 24 घंटे में 1 घंटा आप हमको दो, 1 घंटा मात्र। 1 घंटा तुम्हारा, हिंदू राष्ट्र हमारा। बने कब बने ये भगवान की कृपा है, पर पुरुषार्थ तो करो। अच्छा, गांव में बैठे बीड़ी जाना तुमने? बीड़ी तो जाना था। यो हमारे गांव में एक आदमी कान में बीड़ी खोस के आओ, हम कहा भैया ये कान में क्यों खोसे? बोले एक ही बची। तो हम कहा कान में क्यों खोसे? बोले एक ही बची। तो हम कहा जेब में डालो, एक बची तो कोई दिक्कत नहीं, आगे की जेब में डाल। बोले कितना बड़ी जेब में डालो, कितना संभाल के डालो, अकेली बीड़ी टूट जा। तो हम कहा बिंडल, बोले बिंडल में नहीं टूटा। बात समझ आई? तुम अकेले अकेले जातियों में कितना ताकतवर रही हो, टूट जाओगे पर एक रहोगे, कोई तुम्हारा बाल बांका नहीं कर पाएगा। बात समझ आ गई? इसीलिए पूरे विश्व में एक संदेश आ जाए। आज फ्रांस सड़कों पर उतरा है, क्यों? अपनी संस्कृति बचाने के लिए। इंग्लैंड सड़कों पर है, क्यों? अपनी संस्कृति बचाने के लिए। उसी प्रकार हम लोग भारत में सड़कों पर हैं, अपनी सनातन संस्कृति बचाने के लिए। तो आपका जो योगदान है वो अभूतपूर्व है। यह पदयात्रा बालाजी और बांके बिहारी की मिलन की पदयात्रा है। और सुनो ध्यान से, जितने मीडिया वाले हैं, तुम्हें मसाला चाहिए ले लो। सुनो, ये देश बाबर का नहीं, रघुवर का है। चलो अब दूसरी बात इसी में सुनो। ये पदयात्रा कोई शोभा यात्रा या कलश यात्रा नहीं है। आए खाए लुढ़क गए, फोटो खिंचाई, खिसक गए। और इस दृष्टि से तुम आना भी मत हमारे पास, नहीं तो हम ठटरी बारेंगे। ये पदयात्रा पूर्ण रूप से अनुष्ठानात्मक है। अखंड नाम कीर्तन चल रहा, गौ माता आगे चल रही, बालाजी का दरबार चल रहा, पूज्य बद्रीनाथ वाले महाराज जी के साक्षी गोपाल जी चल रहे, संतों का कमंडल चल रहा, बागेश्वर धाम का मंडल चल रहा, और तो और 2 धर्म ध्वज चल रहे। और केवल भारत से ही नहीं, फिजी और नेपाल से 2-2 हजार हिंदू फ्लाइट कर करके भारत में आए इस पदयात्रा में सम्मिलित होने। तो ये कोई पदयात्रा शोभा यात्रा नहीं है या कलश यात्रा कि फोटो वोटो खिंच गई, बोले बहुत भीड़ थी, बहुत भीड़ थी यार। सुनो, ये पदयात्रा विचारिक यात्रा है। तो जो भी रास्ते में मिले, हमसे आज कोई पूछ रहा था, बाबा पदयात्रा से भला क्या होगा? हमका सुनो, भला जो हुए सो भगवान जाने। हम इतना जानते हैं, जो वीवीआईपी प्रोटोकॉल के कारण, बड़ी बड़ी कथाओं में भीड़ के कारण हमको मिल नहीं पाते, हम उनसे रोड पर मिल लेते, ये सबसे बड़ा लाभ है। और आज लगभग कितने हो गए होंगे भैया? 100-150 लोग तो मिल गए होंगे आज, हैं? इससे ज्यादा ही, कम से कम 100 से 200 लोग। वो लोग, एक तो बालक ऐसा मिला जो 7 साल से धाम जा रहा, मिल नहीं पाया, और उसने अपने दोस्तों को छोड़ दिया, घर को छोड़ दिया, लहसुन प्याज छोड़े 6 साल हो गया, अब वो मिल नहीं पाया। हमको जब आज मिला, तो हमको भी उसको रोता देखकर खुद को रोना आ गया कि हम दुनिया के कितने अभागे गुरु हैं। बताओ तो,
ऐसी ऐसी श्रद्धा वाले लोगों को मिल नहीं पाते हैं, कुछ हलवा नाथ वीआईपी प्रोटोकॉल लगा के मिल जाते हैं। तो इस पदयात्रा से कितना भला होगा हिंदुओं का ये भगवान जाने। पर हमें एक बात की प्रसन्नता है, रास्ते में जब हम चले आ रहे थे, बड़ा बांस पर बड़ा बांस है, बड़ा बांस, छोटा बांस। जब हम आए तो हमको पंडित जी ने बताया जिन माता जी की चाय लुढ़क गई, सुबह से उन्होंने पानी नहीं पिया था। अब पूरा परिवार रास्ते पे बैठकर कीर्तन कर रहा था। और जब 6 बजे हम पहुंचे तो इतनी रो पड़ी, वो इतनी रो पड़ी। तो हमने पूछा मैया रो काहे को रही? बोले, हमने कहा तुमने पानी नहीं पिया, देर से हम आए इसलिए रो रही। बोले नहीं महाराज, इसलिए रो रहे कि 4 साल से आंखें फोड़ रहे टीवी में देखा देखा। ऐसे ही बोली। अब तो हरियाणवी माई है, हरियाणा के लोग तो महान नहीं होते, हरियाणा हमारा भी है। तो बोली महाराज 4 साल हो गए, आज आप मिले सो हम अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पा रहे। भैया ये सबसे बड़ा लाभ है कि हम अपने पागलन से मिल रहे इस पद यात्रा के बहाने, ये सबसे बड़ी बात है। उन लोगों से मिल पाते हैं गांव गांव जाकर जो कभी बागेश्वर धाम नहीं पहुंच सका था, जिनको कभी दर्शन नहीं हो सका था, जो कभी कथाओं में नजदीक नहीं पहुंच सका था। वो नजदीक जब साथ में बगल में चलत तो हमें खुशी हो, हमारी पदयात्रा सफल हो गई। अंतिम बात कह के आप लोग भी सो जाओ, थके हुई हो, बल्कि हम कह रहे अपने स्वार्थ के कारण। सुनो, इस पदयात्रा में कितना रोड़ा आ जाए तुम पीछे हटना नहीं। एक बात और सुन लो, काऊ की धमकियों से ना तुम डरियो, हम आगे हैं। इसका मतलब ये नहीं कि लड़ना है, ना ना ना, अपन तो शांति की यात्रा लेके आए। बल्कि महाराज जी ने तो जब उद्बोधन किया, महामंडलेश्वर जी ने तो कहा ओम शांति शांति शांति, तो हमें तुरंत याद आया कि अब शांति बहुत हो गई। ओम देव हो क्रांति रंतरक्षगुम क्रांति ओम देव हो क्रांति रंतरक्षगुम क्रांति, पृथ्वी क्रांति रापह क्रांति। अब शांति शांति तो हो गई, अब क्रांति की आवश्यकता है। हमको ऐसा याद आया सोने का। और बड़ी अच्छी बात कही महाराज जी ने, बोले दुष्टों का नाश हो, हम का नहीं विनाश हो। हम महाराज जी बैठे थे तो हंस रहे थे। हम किसी भी मजहब के खिलाफ हम लोग ये पदयात्रा नहीं निकाल रहे। एक पत्रकार हमें आज रास्ते में मिला, बोले आप हिंदू मुसलमान करते हो? उनका ठटरी के बरे हम केवल हिंदू हिंदू करते। अब इससे किसी को दिक्कत हो तो उसकी पेट की खराबी है, हम क्या करें। इस पदयात्रा में ना तुम बिछड़ना, ना तुम भय में रहना, भय मुक्त रहना, भयहीन रहना, मुस्कुराते हुए कीर्तन करते जाना। एक बात हम कहें, कह दो, कहो जोर से तो बोलो। तुम्हारे रूप में बालाजी बांके बिहारी से मिलने जा रहे हैं। आपके रूप में सन्यासी बाबा बालाजी से मिलने भैया जा रहे। हम जब दोपहर में बैठे, भूख लगी आई, तो जो हमारे साथ में है उनने 2 पूड़ी निकाल दी। जब हमने पूड़ी खाई तो एक बूढ़े महात्मा आ गए, महाराज जी भी बैठे थे। हमने उनसे कहा कि लो महाराज प्रसाद पालो। तो उनने जब पूड़ी पाई तो बड़ी देर तक वो एक तक हमको देखते रहे। हमने कहा महाराज क्या हुआ? तो ऐसे सिर पे हाथ रख के बोले, हमारे अंदर को सन्यासी कह रहो कि इनसे कह दो कि सन्यासी बाबा स्वयं पदयात्रा में चल रहे हैं। हमें तुरंत हमारी आंखें भर आई, आंखों में आंसू आ गए। हमने कहा बड़ी कृपा है भैया। एक बात कहें, जितने लोग यहां बैठे हैं तुम्हें बहुत असुविधा भई हुई है भैया, पर हम इस असुविधा के लिए क्षमा तो मांग रहे, पर हमें
आप में पदयात्री नहीं दिखाई पड़ रहे, आप लोगन में हमें अपने गुरुजी श्री सन्यासी बाबा दिखाई पड़ रहे हैं कि वो बांके बिहारी जी से मिलने जा रहे हैं। हमारे बालाजी बांके बिहारी जी से मिलने जा रहे हैं। और कितनी अभूतपूर्व बात होगी 16 तारीख को जब आप ठाकुर जी से मिलोगे बांके बिहारी से, तो भैया हमको तो लगता है हमारा जन्म इतने में ही सार्थक हो जाएगा। आप लोगों का ऋण कर्जा तो हम कदापि चुका नहीं सकते, पर भैया हमको एक ही दिन रात चिंता है, हिंदुओं की बच्चियां बच जाएं, हिंदुओं की संतति बच जाए, हिंदुओं की संस्कृति बच जाए, हिंदू एक हो जाए। भगवान करवा रहे हैं, उनकी लीला है। बस आप लोग इस 10 दिनों में ध्यान रखना, अपना भी और अपने साथ वालों का। कोई बिछड़ जाए शाम को बता देना। चार्जर पॉइंट की पिछले साल आपने शिकायत करी थी, हमने ये साल लगवा दे, पर मोबाइल सुरक्षा की गारंटी हमारी नहीं है। तो तमाम मोबाइल हिरा जाए तो तुम कल कहो। गहने, सोना, चांदी, रुपया, बटुआ पहले से ही कहीं धर दो, पर ऐसे आदमियों धरियो दैयो के जो दे सके, पतो लगे आदमी गायब हो जाए। आओ, पिछली साल ऐसा हुआ था, जिस बस में हमने बैग धरवाए थे वह बस ही गायब हो गई। आदमी हम पे चढ़ बैठे, बोले आपने धरवाई थी, बताओ वह बस कहाँ है। हमने कहा पता करो कौन सा नंबर। तो बड़ी मुश्किल से नंबर मिलो, उत्तर प्रदेश की बस मिली। ड्राइवर पगला करो, पग्गा पी के वो बस ही ले लो। कालो बताओ, बड़ा हरामी आदमी, बड़ा नालायक है। फिर उसके मालिक को हमने डांटा, रातों रात मालिक क्षमा मांगता हुआ आया। फिर सुबह बस आई, एक दिन बाद सबके बैग मिले। एक जन ने, कोई बाई ने जो है डीजे पे अपना बैग धर दो, वो विदेश की थी, बैग धर दो सो तो ठीक है, पासपोर्ट धर दो। अब वो डीजो हतो जोन गांव को, वो डीजो वारो डीजो लेके चलो। अब जी हमारे लोग ओरछा में रोवे, बोले हमारा बैग डीजो पे है। हमने सब डीजो वारन की लाइन लगवा दी, कौन सा डीजो है? बोले जोनिया जोनिया जोनिया। हमके अब डीजो ही कौन है? बोले वो लाल लाल नीलो नीलो झलक, तो हमकी झलक तो सब है। तब पता लगो कि जो डीजो है तो वो बीच में मिलो तो वो चलोगा। फिर वो गांव टीम भेजी, बड़ी मुश्किल से बैग मिलो। भैया छोटे बच्चा और वृद्ध लोग बहुत सावधान रहें। ऐसे तो बच्चों को, वृद्धों को आना नहीं चाहिए, पर अब आ गए तो जाना नहीं चाहिए, पर सावधानी रखें। मुस्कुराते हुए पदयात्रा करें। कल सुबह की पदयात्रा 7 बजे सुबह शुरू होगी। कितने बजे? सबको बता दीजिए। कुछ पदयात्री इतने होशियार हैं, इतने होशियार हैं, वे आगे निकल जा और पूरा चाट पकौड़ी को स्वागत खा जा। आज के पूरी पदयात्रा में हम कसम खा के कह सकते कि हमें दोना भी ढंग को मिलू। दोना और बोतलें ऐसे कुछ नहीं मिली जैसे बेलन चढ़ गई हो। तो हमने पूछा यहाँ इतने दोना क्यों डले? बोले यहाँ समोसा धरे थे। हम कहा समोसा कहाँ गए? बोले वे तो पेट में चले गए। तो हम कहा की के पेट में गए? बोले पदयात्रियों के। हम कहा पदयात्री तो हम भी हैं? बोले नहीं, आगे आपसे बड़े वाले थे। हम कहा फिर तो बड़ी कृपा है, जब ऐसे ही थे तो बड़ी कृपा है। तो कुछ पदयात्री आगे खिसक जा। हमारी प्रार्थना है धर्म दुष्ट से आगे ना भैया जाइयो। आज हमको खबर मिली, जब हम कात्यायनी माता मंदिर से 4 किलोमीटर पहुंचे, तब खबर आई कि पदयात्रा पहुंच गई। हमने कहा कहां से पहुंच गई? हम आधे नहीं पहुंचे, पदयात्रा पहुंच। बोले पहले ही पहुंच गई। अभी भंडारे में पूरी पूछ रहे कि कब शुरू होगा। अरे हम कहीं गजब की पदयात्रा है, पता करो कहाँ के हैं। अरे बोले पदयात्री है, सबके अंदर काट डरे। हद हो गई भैया। तो हमें जो आगे बैठे दिख रहे, हमें वे बेई लग रहे। कैसे जो हमारे साथ आए वे तो भंडारे में घुस गए थे, और तुम्हारे पहले ही से आए। अपन ने सही पकड़ लो। चलो अपने लाने ताली बजाओ, बहुत बढ़िया होशियार हो। भगवान करे ऐसी होशियारी हमारे अंदर आ जाए तो हमारा 5-6 किलो वजन बढ़ जाए आदि को लोग।
पर कोई बात नहीं, जय हो माता हरो, खूब खाओ पर इतना ना खाइयो कि पेट खराब हो जाए। तो फिर सुलभ की बड़ी दिक्कत है, क्योंकि कम क्वांटिटी में बनी सुलभ शौचालय की व्यवस्था। खैर यहाँ तो भगवान की कृपा से खूब 2.5 करोड़ के पहाड़ है, प्लाट है, कोई दिक्कत नहीं है। हमारे जमाने में हमारे गांव में एक आदमी तो बोलो सरपंच हमारी जो है अब ये बात नहीं कहनी चाहिए, बहुत बुरा ही मुझे है। हमारे गांव को सरपंच सुने तो अब भाई देश निकारा करवा दे। नहीं अब नहीं कहना, वो गलत हो जाए। अरे बहुत गलत, आप भी तो सरपंच हो आप भी तो सरपंच हो, तुम्हें और बराबर सरपंच को पक्ष ले लो भाई, कल के दिन तब लट लेके खड़े हो जाओ, निकल बाबा बाहर। श्री राम जय राम, श्री राम जय राम, श्री राम जय राम। ये विजय मंत्र है, इसका जप करते रहना। छत्रपति वीर शिवाजी महाराज की जय हो, श्री बागेश्वर हनुमान जी की जय हो। हम सामूहिक अर्जी लगाए दे रहे, सब लोग बैठ जाओ।